लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, आप भी गाँव में जाते हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे मैं लगातार आज भी उच्चारणा हल्के के लगातार प्रोग्राम कर रहा हूँ और सुबह भी मेरा और भव्य बिश्नोई जी का बाइक रैली थी। बहुत ही सफल रह रहे हैं सभी कार्यक्रम, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक कहा जा रहा है कि आदिपुर में भव्य बिश्नोई नामांकन के लिए आए, निकुलदीप बिश्नोई, तो उसको लोग किस तरह से? देखिए, उनके कुछ पर्सनल कुछ काम भी होते हैं, तो वो सब उन्होंने कहा कि अब वो निपटा के और लोगों के बीच आएंगे और चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए वोटों की अपील करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने चौधरी रणजीत सिंह जी ने आदमपुर में उनके लिए वोटों की अपील की, उससे सवाया ही करेंगे। तो जो जीजेपी उम्मीदवार है नया चुनेगा, उन्होंने कहा कि मुकाबलती कौन है हिसार में, किस तरह से मानते हैं आप? कौन सी, हिसार की सीट पे? हाँ सर। नहीं, त्रिकोणा मुकाबला तो है ही नहीं। आप क्या मानते हैं मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला तो जी अभी फ़िलहाल पहले नंबर पर चौधरी रणजीत सिंह जी चल रहे हैं, और मुकाबले की बात तो अगर जो आदमी 5 लाख से जीत रहा हो वहाँ तो फिर कोई मुकाबला होता ही नहीं है। 2 नंबर किस पार्टी को मानते हैं? 2 नंबर पे शायद कांग्रेस रह सकती है, वो दूसरे और तीसरे की फाइट में है अभी। किसको मानते हैं तीसरे? तीसरे पे शायद कोई इंडिपेंडेंट आ जाए, नहीं तो कोई पार्टी आ जाए। आपके ताई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल नहीं मानते मुकाबले? नहीं, वो मेरे आदरणीय है जी, मेरे ताई है, मैं उनका बच्चा हूँ और हमेशा ही उनका आदर सम्मान करता हूँ। पर देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति की हमारे दोनों की एक अलग अलग दृष्टि रही है हमेशा से। वो भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सभी का अपना अधिकार होता है जी। तो एक विरोध किसानों का हो रहा है, जेजेपी बीजेपी में हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? जी, विरोध तो जो दूसरे कांग्रेस पार्टी वाले हैं, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा था कि थोता जड़ा बाजे गणा, तो ये जो वही बात है जी कि विरोध करने वाले भी कांग्रेस पार्टी के हैं, अन्य पार्टियों के हैं। वो कोई किसान नहीं है, जो किसान है वो अपना फिलहाल उन्होंने अपनी कटाई करी है फसलों की, और वो लगातार चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम करने वाला है, वो क्यों बड़ा झंडे उठाएगा। लोकसभा चुनाव में कई बयान ऐसे हैं जिससे वो मर्यादा के बयान नहीं होती है। अभी जयप्रकाश ने कहा था कि रणजीत सिंह एक बिटोड़ा है, उससे बोलते हैं, उससे नहीं करते, उसको लोग किस तरह करते हैं, इस तरह बयान हो दे रहे हैं? देखिए जी, जो थापी मार नेता होते हैं मैं तो उनकी बात करता नहीं और ना ही मैं सुनता। जो लोगों के बीच रहने वाले नेता होते हैं मैं तो उन्हीं को सुनता हूँ, उन्हीं की बात करता हूँ, उन्हीं के गुण गाता हूँ। जो लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं, आप उनको वोट डालें। जो लोगों को मान लीजिए चुनाव में ही आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मान लीजिए बातें मार जाते हैं, उन पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। युवा खासकर नाराज नजर आ रहे हैं, अग्निवीर योजना उसको लेकर युवा नजर आ रहे हैं, किस तरह से? देखिए, युवा आज के दिन बहुत ही जो कि है समाज में एक अपनी दृष्टि लेकर के चलता है, एक अपने हर एक के व्यूज़ हैं, और युवा आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि युवाओं को पता है कि अगर मेरिट पे नौकरी लगना है, अगर अपनी शिक्षा के आधार पे नौकरी लगना है, तो फिर चौधरी रणजीत सिंह जी को वोट डाले, भारतीय जनता पार्टी को डाले। क्योंकि जो सामने एक उम्मीदवार हैं हमारी कांग्रेस पार्टी से, वो तो ये कहते हैं कि भाई पर्ची के बिना नौकरी नहीं लगते, और अगर पर्ची के बिना नौकरी नहीं लगेंगे तो फिर हमारे जो हम पढ़ने लिखने वाले के हम कहाँ जाएंगे। जयप्रकाश को किस तरह कैंडिडेट मानते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो आदमी लोगों के बीच रहेगा लोग उसी को वोट देंगे, जो लोगों के बीच नहीं रहेगा, 1-2 महीने आएगा, उसको कोई वोट नहीं देगा। अभी कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि अब की बार भाजपा 200 तक सिमट पर रह जाएगी, 400 पार का नारा दे रही है भाजपा सरकार, लेकिन अब की बार विपक्ष कह रहा है कि जो 200 तक ही सिमट के रह जाएंगे। वो तो कहते थे हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में आई उनकी। मध्य प्रदेश में तो वो कहते थे कि इन्होंने जो कि है मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको खरीदा। ये अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एकदम से स्वीप किया, छत्तीसगढ़ में स्वीप किया। तो देखिए, बीजेपी आज के दिन बहुत ही एक मजबूत पार्टी है, पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।